नमस्कार। मैं आचार्य वीना चड्ढा आप सबका स्वागत करती हूँ। आप जानते हैं आजकल हम लोग डिफरेंट टाइप की शादी समझ रहे हैं और शादी का पास्ट लाइफ से लिंक समझ रहे हैं। कितने तरह की शादी होती है, उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, वो सब हम समझ रहे हैं। आज मैं जिस शादी की बात कर रही हूँ उसमें क्या होता है, शादी होते ही कुछ डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। या तो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, दोनों में से किसी को मेंटल हेल्थ का कोई इशू हो जाएगा या संतान संबंधी कुछ इशू हो जाएगा। यानी या तो संतान होगी नहीं, अगर होगी तो डिले होगी, और अगर हो जाती है तो उसके साथ जो बच्चा होगा उसको कुछ प्रॉब्लम होगी पैदा होते ही। कुछ मेंटल इशू होगा, कुछ ऑटिज़म की प्रॉब्लम होगी, कुछ मेंटली रिटार्टेड का इशू होगा, या ना कोई ऐसा इशू होगा। अब आप ये पूछेंगे ऐसा इशू क्यों होता है, और जहाँ ऐसी शादी होगी वहाँ और भी कई सिम्टम होंगे। अब उन सिम्टम को ध्यान से समझिए। उन सिम्टम में क्या होगा, या तो जो शादी हो रही है वो बहुत क्लोज रिलेशन में हो रही है, यानी रिश्ते में हो रही है, या रिश्ते के भाई बहन हैं, या बहुत कोई नज़दीक का पड़ोसी है, यानी बिल्कुल वो नज़दीक रह रहे हैं। और इस तरह की शादी में क्या बात होगी, वहाँ इल्लीगल रिलेशनशिप की स्टोरी आएगी। और क्या होगा, इसमें अवैध बच्चों की स्टोरी आएगी, यानी बच्चों का भी वहाँ कोई इशू होगा, जो आउट ऑफ मैरिज किसी बच्चे के होने का कुछ ना कुछ होगा, या बच्चा होना और उसको हटा दिया जाए, यानी इस तरह की सारी बातें होंगी। यानी एक मेंटल हेल्थ और बच्चे से संबंधित ये सारी ऐसी बातें होंगी। अब आप कहेंगे ऐसी बातें क्यों होती हैं। अब याद कीजिए, जहाँ पे हमारे पुराने पंडित जी जब कुंडलियों का मिलान करते थे तो उसमें अष्टकूट मिलान करते थे और उसमें वो नाड़ी दोष को देखते थे। वो कहते थे नाड़ी दोष है, यानी तब हम लोग ये समझते थे नाड़ी का मतलब ये है कि जो हमारा गोत्र है दूसरा व्यक्ति भी उस गोत्र में ना हो, ऐसा हम समझते थे। यानी उस नाड़ी दोष का ये मतलब होता था कि दोनों का जो बिगिनिंग है उसका आपस में लिंक है, तभी वो नाड़ी मिल रही है, तभी वो दोनों गोत्र मिल रहे हैं। यानी उनसे क्या हुआ, वर्ण संकट दोष पैदा हो गया, यानी एक ही वर्ण की स्टोरी हो गई। तो याद कीजिए, पहले जब भी कोई शादी होती थी, पहले कहा जाता था एक ही गांव में अगर कोई रहता है तो वहाँ बच्चे की शादी उस गांव में नहीं की जाएगी। यानी गांव के जितने भी लोग होंगे वो आपके भाई बहन ही होंगे, और उस गांव के अंदर शादी नहीं होगी। शादी करने के लिए दूर कोस में जाना पड़ेगा। इस बात को साइंस भी मान रहा है, यानी जब भी शादी हो वो 50 कोस दूर में शादी हो, और साइंस इस चीज़ को मानता है। साइंस ये कहता है कि हम जहाँ भी पैदा होते हैं वहाँ की जलवायु से संबंधित जो भी वहाँ की फसल है, अनाज है, अन्न है जो हम खा रहे हैं, जो वहाँ की वेजिटेबल फ्रूट्स जिनको हम औषधि कहते हैं जो हम ले रहे हैं, यानी जो जितनी सारी बातें हैं उनके कारण जो जहाँ पैदा होता है उसके अंदर वैसी एनर्जी होती है। जब हम एक ही जगह के पैदा होने वाले लोगों से, यानी बहुत नज़दीक में, यानी बहुत पड़ोस में हम जब शादी करते हैं तो क्या होता है, सेम एनर्जी आ जाती है। और ये हम पहले देख चुके हैं कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास केवल 50% एनर्जी है। जो हमारी एनर्जी हमारे पास नहीं है, हमको पूरा बनने के लिए, हमको 100% होने के लिए जो हमको दूसरी 50% एनर्जी चाहिए, इसीलिए हम शादी करते हैं कि वो जो दूसरा व्यक्ति मिलेगा वो हमसे अलग होगा, वो हमसे डिफरेंट होगा, उसकी सारी बातें हमसे अलग होंगी, उसके खाना पीना, उसका नेचर, सब चीज़ें जब अलग होंगी
वो 50% और जो हमारा 50% होगा वो मिलेगा, तभी शादी होगी, तभी हम अपने आप को पूर्ण मानेंगे। इसीलिए कहते हैं कि बहुत नज़दीक में, क्लोज रिलेशन में, भाई बहनों में, इनमें शादी ना हो, क्योंकि जब भी इनमें शादी होगी तो उनसे जो संतान पैदा होगी वो संतान में कई तरह की खामियां आएंगी, वो संतान को पैदा होते ही कई तरह के रोग होंगे और इस तरह से संतान से रिलेटेड इन बातों का दोष पैदा होगा जो कई तरह की और बुराइयों को जन्म देगा। अब आप पूछेंगे, ये इसको देखने के लिए हम कुंडली में कैसे देखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा? जो भी ऐसे बच्चे होते हैं उनको चंद्रवंशी दोष लगा होता है, यानी जब चंद्रवंशी दोष कुंडली में होगा तब इस तरह की सारी बातें होती हैं कि बच्चे का मानसिक विकास नहीं होता, बच्चे को बहुत तरह की प्रॉब्लम होती हैं, जैसे उसको मिर्गी के दौरे पड़ना और कोई मानसिक बीमारी होना, मानसिक प्रॉपर विकास ना होना, या कितनी तरह की और बातें हैं, वो सारी बातें होती हैं। अब इसको हम कुंडली में कैसे देखेंगे? जब भी कुंडली में मरकरी और मून का रिलेशन होगा, यानी मरकरी और मून, बुध और चंद्रमा, या तो दोनों एक साथ बैठे होंगे क्लोज डिग्री में, या वो एक दूसरे को देख रहे होंगे, या चंद्रमा मरकरी के नक्षत्र में होगा और मरकरी चंद्रमा के नक्षत्र में होगा, या आपस में एक्सचेंज होगा, यानी किसी भी तरह का रिलेशन बनेगा, तो इसका मतलब वहाँ चंद्रवंशी दोष है। जब आप इस चंद्रवंशी दोष की बात कर रहे हैं, बुध और चंद्रमा की बात कर रहे हैं, तो याद कीजिए बुध के जन्म के बारे में। बृहस्पति की पत्नी तारा और चंद्रमा का आपस में इलीगल रिलेशन हो गया था। चंद्रमा और तारा के उस रिलेशन के कारण बुध पैदा हुआ, मरकरी पैदा हुआ, जिसको बृहस्पति ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान है, विजडम है, एथिक्स है, मॉरल वैल्यूज़ है। उसने कहा मैं इस बच्चे को नहीं एक्सेप्ट करता, उस बच्चे को त्याग दिया, उस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं किया, यानी उस बच्चे का बाप बनने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। इसीलिए जिस कुंडली में भी ये बातें होती हैं उसमें बच्चे से रिलेटेड कई तरह की प्रॉब्लम पैदा हो जाती हैं। जब बच्चे के साथ इस तरह की प्रॉब्लम हो जाएगी तो आप समझिए कि वो जो दोनों पति पत्नी हैं उनकी आपसी संबंध और उनकी जो लाइफ है, उनकी जो लाइफ की जो ग्रोथ है, उनकी जो लाइफ की जो प्रोस्पेरिटी है, जो लाइफ का पर्पस है, वो सारा वहीं रुक जाएगा, क्योंकि हमारी ज़िंदगी हमारे बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है। अब आप पूछेंगे, अगर किसी कुंडली में ऐसा आया है तो ये क्यों आया है? उसने ऐसा क्या काम किया होगा जिस कारण उसकी कुंडली में इस तरह का दोष आया है? जब भी इस तरह का दोष आता है उसका एक ही कारण होता है कि पास्ट लाइफ में या तो हम बच्चों को पैदा नहीं होने देते, यानी बार बार उसको अबॉर्ट करते हैं, या पैदा होते ही बच्चे को हटा दिया जाता है, बच्चों को अनाथालय में भेज दिया जाता है, यानी बच्चों से रिलेटेड जब हम ऑनरशिप नहीं लेते, बच्चों के साथ गलत बिहेव करते हैं, जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो हमारे में बुध का दोष पैदा हो जाता है, और उस दोष का संबंध जिस व्यक्ति के साथ बनता है उसी व्यक्ति के साथ अगले जन्म में हमारी शादी होती है और चंद्रवंशीय दोष हमारे साथ लगता है। ऐसे में आपने एक बात और देखी होगी, इनकी फैमिलियों में ऐसे भी कुछ लोग रिश्ते आते हैं जहां एक ही घर में दोनों बहनों की शादी होती है, यानी वहाँ भी वर्ण संकर दोष पैदा हो जाता है। एक ही घर में दो बहनों की शादी होना या क्लोज रिलेशन में शादी होना, यानी वहाँ जो वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ का एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है। अब आप इसकी रेमेडी पूछेंगे, इसकी रेमेडी तो कुछ भी नहीं है। इसकी रेमेडी तो सिर्फ यही है कि हम इस तरह के केसेस से बचें, और जब भी हमारी शादी हो
हम उसमें नाड़ी दोष ना आने दें, यानी वर्ण संकर का दोष ना आने दें। बहुत नज़दीक के साथ, संबंधी के साथ इस तरह की हम शादी ना करें। और जो भी हमारी संतान है उसकी प्रॉपर ऑनरशिप लें और संतान के साथ कुछ भी गलत ना करें। एक लड़के को प्राप्त करने के लिए बार बार लड़कियां होना और उसको अबॉर्ट करना या बच्चे को पैदा होते ही छोड़ देना, जो इस तरह की जीव के साथ जो बातें हैं इनको अवॉइड करें। बस इसी से हम इस दोष से बच सकते हैं। अब और कई तरह की और शादियां हैं, आपने मेरी पिछले वीडियोस भी देखी, उनको ध्यान से देखिए। अभी आगे भी मैं डिफरेंट तरह की शादी बताने जा रही हूँ। आप खुश रहें, मॉरल वैल्यूज़ को समझें, हमेशा स्वस्थ रहें। थैंक यू।